गाइस टाइम हो गया है अब नमाज का। और मैं आप लोगों से बस जाते जाते एक छोटी सी बात कहूँगी कि यार ज़िंदगी ना बहुत थोड़ी है, बहुत मुख्तसर है। और उस मुख्तसर सी ज़िंदगी में कोशिश करें कि अपनों का ख्याल रखें। अपनों से मुराद वो अपने जो बगैर कहे बगैर सुने आपका एहसास करते हैं, जिन्हें आपको कहना नहीं पड़ता। वो आपके अपने, वही आपके अपने, उनका ख्याल रखें। ख़ुद से प्यार करें, और ख़ुद से प्यार करने का पहला फर्स्ट क्राइटेरिया यही है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने खाने पीने का ख्याल रखें। क्योंकि आजकल तो वैसी कोई ग़िज़ा उस तरह की ग़िज़ाइयत उन ग़िज़ाओं में रही नहीं है, सब कुछ आर्टिफिशियल है। इसलिए कोशिश करें कि थोड़ी सी एफ़र्ट लगाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें। आज जो चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, जो पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, उसका एक ही मेन मकसद था कि मैं चाहती खुद भी अकेली बना लेती, लेकिन मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि पता नहीं क्या चला गया मेरी आँख में, ताकि आपको भी इससे कुछ फ़ायदा हासिल हो। तो सारी सब्जियां ही थी, कोई अराउंड 1000-1200 तक में ये सब कुछ आ गया था। इम्तियाज़ सुपर स्टोर में गई थी ग्रॉसरी के लिए, तो मैंने वहाँ से सारी चीज़ें ले ली। और यकीन करें कि बनी भी बड़ी मज़े का। तो हमने उसका जूस बना के पी लिया और जूस को भर के रख दिया मैंने। बाकी जो बचा उसकी मैंने जेली बना लेनी है। जेली जब थोड़ी जम जाएगी तो मैं आप लोगों को जेली दिखाऊंगी कि किस तरह की बनी है। यार ये इतनी फ़ायदेमंद है ना, देखें सारी चीज़ें डली है। अच्छा, जेली में मैंने क्या किया कि जेली में ना मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया और थोड़ा सा मैंने गुड़ ऐड किया है, ताकि थोड़ा सा फ्लेवरफुल हो जाए और वो खाने में ज़रा अच्छी लगे, तो इसलिए। और उसमें अगर अगर पाउडर मैंने यूज़ किया। तो यार सारी बात है कि भाई दुनिया चाहे कुछ भी कहे ना, कुछ भी कहे, आपने इधर से सुन के इधर से निकाल लेना है। अपनी ज़ात पे फोकस करना है, ख़ुद पे फोकस करना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। और मुझे अगर कुछ बनाना पड़े ना, मुझे वैसी कुकिंग का शौक है, तो मुझे बिल्कुल आलसी नहीं होती, मुझे बिल्कुल मुझे सुस्ती नहीं आती कुछ भी बनाने में। मैं कहती हूँ यार मेरा बच्चा खा लेगा या मेरा हस्बैंड खाएंगे, तो मुझे इससे बड़ी, उनकी खुशी से बढ़कर तो मेरे लिए कोई चीज़ है ही नहीं। तो यहाँ से जो है ना, एक अलग ही सेटिस्फेक्शन होती है जब आप कुछ बनाते हो और आपके अपनों को पसंद आ जाता है, बस घर वालों को पसंद आ जाता है। तो क्या हो रहा है यार, हो रहा है कि बाल आ रहे हैं मुंह में, क्या हो रहा है? तो ये चीज़ जो है ना, मैं भाई सीधी सी बात यह है कि मैं अपनी सेहत का ख्याल रखती हूँ। क्योंकि मैं खुद ही अभी फ़िलहाल मैं खुद ही कफ़ील हूँ अपने घर की। कफ़ील से मेरा कफ़ील तो वहाँ बैठा सऊदीया में, लेकिन अभी इस वक्त मुझे खुद ही सारी चीज़ें देखनी होती हैं, सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है। दैट्स वाई मैं अपने खुद का ख्याल रखती हूँ, अपने आप से पहले प्यार करती हूँ, खुद से मोहब्बत करती हूँ, सेल्फ लव करती हूँ। और एक्सरसाइज भी ज़रूरी है उसके साथ साथ। खाएं पिए मस्त भाई, सब कुछ खाएं, सब कुछ खाएं, लेकिन कुछ हेल्दी भी खा लें। अभी जैसे कि सर्दियां हैं, इतना प्यारा मौसम चल रहा है कराची का, तो यार इसमें थोड़ा सा आप हेल्दी खाएं। हेल्दी बोले तो नट्स खा लें। नट्स खाने का नहीं है कोई 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 ऐसा मसला नहीं है भाई। पाए शाए खा लें, पाए भी अच्छे लगते हैं यार सर्दियों में ना, वो भी हेल्दी होते हैं, उसमें भी काफ़ी मिकदार में कोलेजन पाया जाता है पायों में। तो वो खाएं, दूध शुद्ध पिएं, अपनी जान बनाएं, खजूरें खाएं। नट्स नहीं लेकर आ सकते यार, थोड़े से बादाम लिया, थोड़ा सा कुछ बचा कुचू के वो खाएं, दूध पिएं और जान बनाएं, दिमाग चलाएं, ताकि रिश्तेदारों की कड़वी बातों का जवाब दे सकें आप। ठीक है, ये ना हो कि जब वो बोल के सुना के चले जाएं आपको और फिर आप सोच रहे हो कि हाय हाय मैंने ये क्यों नहीं बोला, मैंने ये क्यों नहीं किया, मैंने ऐसे क्यों नहीं जवाब दिया। तो पछतावे से बेहतर है भाई अपने दिमाग को फुल कर ले भिन्नोट। ऐसा पोपट दिमाग होना चाहिए आपका, इतना पोपट दिमाग होना चाहिए आपका कि फटाफट से आप उनको जवाब दें। खैर ये तो थी मजाक की बात यार, अभी चलते हैं इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं, और फिर जेली किस तरह से वो जमी वो सब भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जब जम जाएगी तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फिलहाल तो अभी नमाज़ पढ़ते हैं, चलते हैं, और बाकी का सीन देखते हैं यार बाद में, पहले नमाज़। तो गाइज़ यहाँ ना मेरा आ गया था आज पार्सल, और मेरी कोई स्किन केयर सारी मैंने फाइनली आज मंगवा ली अपनी स्किन केयर में सबसे पहले तो जी मेरी ये क्रीम है जो कि मैं नाइट में यूज़ करती हूँ, एंटी एजिंग है और अल्ट्रा सेंसिटिव स्किन जो कि मेरी है भी। ये मेरी आ गई नाइट क्रीम, ठीक है। और इसके बाद जी आ गया ये सन ब्लॉक, ये यूज़ करती हूँ मैं 60-50 SPF, काफ़ी अच्छा सन ब्लॉक है ये। और इसके साथ ये मेरी है डे क्रीम, क्योंकि मेरी स्किन जो है ना यार, मेरी स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, और अभी सर्दियाँ हैं तो जाहिर सी बात है इसमें है भी कि नहीं, मुझे तो लग रहा है इसमें है ही नहीं। अच्छा नहीं, खैर है। तो ये मेरी डे क्रीम है, ठीक है। और इसके साथ जी ये मेरा आ गया शैम्पू, ये मेरा शैम्पू है हेयर एंड स्कैल्प के लिए, मेरा मेडिकेटेड शैम्पू है जो डॉक्टर नवीद अलवी ने मुझे लिख कर दिया हुआ, ये आ गया। और साथ जी ये मेरी आ गई मल्टी वाइटामिन्स फॉर स्किन हेयर एंड नेल्स, ठीक है। ये लेती हूँ, ये एक्सपेंसिव है, ये एक ही पैकेट जो है ना अराउंड
3000 का है ये एक पैकेट, ठीक है। थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन बहुत कमाल के रिज़ल्ट हैं इसके, बहुत अच्छा मल्टीविटामिन है ये। फेस वॉश, और ये मेरा वाइटनिंग फेस वॉश है। और इसको लगाते के साथ ही, फेस वॉश करने के साथ आप चिट्टे कभी भी नहीं होंगे, आप यूज़ करते रहें। और स्पॉट्स वगैरह जो भी होते हैं ना वो हल्के हो जाते हैं, यानी कि हल्के हल्के लाइट होते हैं पहले, और स्टार्टिंग में लाइट होते हैं फिर एकदम से। और ये रिड्यूस पिगमेंटेशन के लिए भी है, रिड्यूस पिगमेंटेशन, 24 आवर मॉइस्चराइजिंग इवन स्किन टोन। तो ये सारी खसूसियात हैं इस फेस वॉश में, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फेस वॉश। और अब देखते हैं क्या है। अब जी ये है जी मेरे 5 अदद मैंने मंगवाए अपने वाइटामिन डी के, ये वाले से कैप्सूल्स में लेती हूँ, ठीक है। और ये बहुत अच्छे हैं गाइस, बहुत ज़बरदस्त ये विटामिन डी के कैप्सूल्स हैं। मैं वीक में इसको 1 लेना होता है, तो ये मैंने 5 मंगाए। ऑर्डिनरी का मेरा है रेटिनॉल, ठीक है। ये ऑर्डिनरी का रेटिनॉल है 2%, ठीक है। ये रेटिनॉल बड़ा ज़रूरी हो जाता है, और रेटिनॉल जो है ना हमेशा रात में लगाते हैं। तो यस गाइस, ये सारी मेरी स्किन केयर है, आप लोग देख सकते हैं। तो आज से ना काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट कई हो गए थे, 3 महीने तो हो गए थे मैंने अपने स्किन केयर छोड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं कर रही थी मैं बस। और मेरा शैम्पू भी ख़त्म हो गया था, फेस वॉश ख़त्म हो गया था, मेरी क्रीम वगैरह ख़त्म हो गई थी। तो फाइनली मैंने आज मंगवा ली ये सारी चीज़ें। क्या होता है ना, जब तक आप अपनी इनर का ख्याल रखते के साथ साथ ना, मतलब अपनी हेल्थ का ख्याल रखने के साथ साथ ना, फिर आपने अपने थोबड़े का भी ख्याल रखना होता है ना। मतलब एक टाइम पर आगे ना आपका थोबड़ा ना अजीब ही लग रहा होता है, तो उसका ख्याल रखने के लिए भाई फिर थोड़ा बहुत ही करना पड़ता है, ठीक है। तो क्योंकि आप डेली बेसिस पे यार फ्रूट्स कितना खाओगे, क्या क्या खाओगे, विटामिन सी लोगे, वो तो डेली लेना ही लेना है आपको, क्योंकि डेली इनटेक रखेंगे विटामिन सी का, तो ही आपका विटामिन सी आपकी बॉडी में रहेगा। क्योंकि बॉडी जो है ना खुद से प्रोड्यूस नहीं करती विटामिन सी का, इनटेक ओरल लेना पड़ता है, राइट। और दूसरा जैसे विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, वो सारे सोर्सेज जो है ना जो हमें फ्रूट से मिलते हैं, वो सारे फ्रूट्स अब हम जमा करके तो डेली बेसिस पे नहीं खा सकते ना यार। तो फिर उसके लिए ना क्या करना होता है, फिर ये सप्लीमेंट्स होते हैं, ये दिन में 1 ले लो आप तो बढ़िया है। वो दिया है, मैं मेरे बालों को फुल टाइम इग्नोर कर दीजिएगा, मुझे पता है कि मैं बहुत कोजी लग रही हूँ। तो खैर अभी बस मैं सोऊंगी। क्रीम श्रीम वैसे मैं लगा के बैठ गई हूँ पहले से ही। और ये सारी स्किन आ गई, तो भाई थोड़ा सा अच्छे से रेडी होके ना, अच्छे से रेडी होके कंचा बन के मिलूँगी मैं आप लोगों को सुबह। अभी तक के लिए बस इतना ही। तो गाइस ये जेली ना कुछ इस तरह की हुई है, और ये प्रॉपर नहीं जमी, ये नहीं जमी, और ये फ्रिज में गिर गई, और सारे फ्रिज का सत्यानाश हो गया फ्रिज में गिर के। अब प्रॉपर फ्रिज की क्लीनिंग हो रही है, सारी चीज़ें फ्रिज की बाहर निकली हुई हैं, ठीक है। और यहाँ जो है ना ये इस जेली का ये हाल हुआ है। तो ये जेली तो बिल्कुल फूल बन गया, लेकिन खैर ये जेली जो है ना भाई, ये फ्लॉप हो गया, ये फेंक देना। इसके चक्कर में रात 3 बजे तक हम जो ना ख्वार होते रहे, ना ये जमी ना कुछ हुआ, कोई जेली वैली नहीं बनी इसकी। इन सबको फेंक देना, अच्छा इसको धो देना। इससे तो अच्छा जूस ही रख देती, मेहनत ख़राब। इससे तो अच्छा जूस ही, 5 बजे से लगे हुए, इतनी टाइम से लगे और कुछ भी नहीं हुआ। इससे तो अच्छा था कि मैं जूस की एक और बोतल भर जाती इस तरह की। हाँ, जूस बना के वही जूस ही पी लेते सिंपल। और अब्दुल्ला कह रहा था कि मम्मा जूस ही ठीक है, जूस ही ठीक है, लेकिन मैंने उस बेचारी की बात ही नहीं मानी। बिल्कुल बेकार है ये इंडियंस जो है ना, ये उल्टी सीधी चीज़ें हमें बताते हैं और हम वही शुरू हो जाते हैं बनाना। और जब वो उसने बनाई थी इतनी प्यारी जेली बनी थी, अब पता नहीं मुझसे कहाँ मिस्टेक हुई है, कहाँ पर मुझसे गलती हुई है, और ये कांड हो गया मुझसे, ये कांड हुआ है मुझसे। जेली वेली तो कुछ भी नहीं बनी भैया, मुझसे ये कांड हो गया। लेकिन खैर वो तो शुक्र है कि मैंने एक बॉटल पूरी भर के जो है ना जूस की रख दी थी, अलग निकाल ली थी समझदारी से, वो रखी थी। अदरवाइज़ इससे भी ज़्यादा सारी मेहनत से पानी फिर गया, आधी 50% ठीक रहा और 50% कांड हो गया ये वाला। तो भाई जेली वेली नहीं बनेगी इसकी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बुचंगी हुई हूँ, मैं जा रही हूँ अपना मुँह शुरू होने। तो गाइस अभी जो है ना बन रहा है कीमा, नाश्ते में कीमा बन रहा है। और कीमा के लिए आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी जो है नाश्ता बन रहा है जी कीमा, और मैं उठ गई थी, उठ के जल्दी जल्दी मैंने नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना मैं आ गई किचन में। और अभी जो है ना गाइस
सीन कुछ यूँ है कि बन रहा है हरी मिर्चों का कीमा। काफ़ी दिन हो गए हमने खाया नहीं, और संडे जो है ना मेरा चीट डे होता है, तो मैं इसका भरपूर फ़ायदा उठाती हूँ। तो आज ना पराठे खाने वाले हैं, शो वाले मस्त वाले कीमे के साथ। तो कीमा इधर रेडी होगा, उधर मैं जल्दी से पराठे बना लूँगी। अभी फ़िलहाल जो है ना कटिंग शटिंग हो गई है, सारा कुछ कट कर लिया है, और सब स्पाइसी इसमें डालेंगे और कीमा रेडी। बस ये डाल देती हूँ। कीमे को जैसे अभी हम बना रहे हैं, सिर्फ मैंने प्याज और अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट डाल के मैं इसको भूनूंगी। अभी देख पानी पानी है ना, ये पानी जब तक ख़त्म नहीं ना हो जाएगा तब तक भूनना होता है कीमे को, वरना कीमे में ना चिड़ांग और बदबू जैसी आती है। अच्छा खाने में ना, कीमा बनाने की ना ये टेक्निक है। जब अभी तक मैं इसको खाली भूनूंगी, ये कोई भी मसाला नहीं डालूंगी। इसको भूनेंगी, पानी सुखाएंगे। हाँ, पानी सुखाऊंगी, इसको भूनूंगी सिर्फ। प्याज जैसे जल गई है, इतनी जली भी नहीं होती, मतलब हल्की सी क्रिस्टल जैसी हो जाती है ना, नरम पड़ जाती है, तब कीमा डाल दो। कीमा डाल के थोड़ा सा ज़रा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के, और इसको जब तक भूनना, जब तक इसका पानी खुशक ना हो जाए और इस ऑयल नज़र ना आने लगे, उसके बाद मसाले डालना, फिर गलने के लिए इसको दम दें। जब भी कभी कीमा बनाओ ना घर में ऐसे तुमने सारा कुछ डाल दिया ना एक साथ, स्मेल आएगी खाने में, अजीब सी हीक आएगी, सब चीज़ ज़ाया हो जाएगी। ज़ाया क्या होगी, हीक आएगी, किसी को अच्छा ही नहीं लगेगा। मतलब एक नहीं, कोई नहीं खाएगा ना फिर वो चीज़। खाने वाले खा भी लेते हैं, कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं, लेकिन हमें नहीं अच्छा लगता ऐसे। ये टेक्निक मेरी जेठानी ने मुझे सिखाई थी। मैं ना बनाती थी सेम इसी तरह, मैं क्या करती थी, सब चीज़ें डालती थी, लेकिन मुझसे ऐसा कीमा नहीं बनता था। मैं ही कहा रही थी कि यार भाभी से क्यों नहीं बनता। फिर मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा भाभी कैसे आप बनाती हो कीमा, मुझसे तो नहीं बनता। मैं सब कुछ जो जो चीज़ें आप डालती हूँ ना, मैं सेम वैसी चीज़ें वही डालती हूँ, लेकिन मेरे मुझसे वैसा नहीं बनता। उन्होंने एक दिन कहा अच्छा क्यों नहीं बनता ऐसा कीमा, मुझे बता कि क्या मसला है। कह रही चल तू खड़ी हो और मैं देखती हूँ कैसे बनाती है, क्यों ऐसा कीमा जायका क्यों चेंज हो जाता है। तो फिर मैंने कहा ठीक है भाभी, सारी मैंने कटिंग शटिंग कर ली, जैसे सारा कुछ यहाँ पर किया हुआ है ना, अब जैसे यहाँ पर सारा कुछ किया है ना, ऐसी सारी कटिंग शटिंग करके मैं खड़ी हो गई चूल्हे पे बनाने के लिए। तो फिर वो देखती रही, मैंने पहले ऑयल गरम किया, प्याज डाली, प्याज डालने के बाद मैंने कीमा डाला, कीमा डालने के बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, वहाँ तक भी ठीक था। फिर मैंने जो चॉप किया हुआ अदरक लहसुन है ना, ये भी डाल दिया, वहाँ तक भी ठीक था। फिर जैसे मैं टमाटर और मसाले डालने लगी ना, उन्होंने मेरा हाथ रोक दिया। उन्होंने कहा अरे अरे ये क्या कर रही है। मैंने कहा क्यों। कहती ये नहीं डालना, अभी सिर्फ कीमे को भूनना है, इसका पानी खुशक करना है, उसके बाद बाकी की चीज़ें डालनी है। मैंने कहा ओ आई सी, अच्छा। मैंने कहा ये निंजा टेक्निक है। फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा, तो पहले जो है ना कीमे का पानी इस तरह से ड्राई करना होता है, प्याज और अदरक लहसुन के थोड़े से पेस्ट के साथ, उसकी सारी स्मेल मर जाती है और वो अच्छे से कीमा जो है ना वो भुन जाता है। उसके बाद बाकी के स्पाइसेस जो है ना वो आपने बाद में डालने, लाइक ये स्पाइसेस, ये जो है ना अभी सारे मसाले ये हमने बाद में इसमें ऐड करना है, इसके साथ ही ऐड नहीं करना है। यहाँ पर मैं मसाला भी बना लेती हूँ साथ साथ। नमक हो गया, सारे स्पाइसेस फ्लेम को स्लो कर दिया, बदबू बैठ जाएगा। ढक्कन कवर कर देंगे। नाश्ता हो गया है रेडी, और अभी बस चाय निकालते। चीनी लेकर आइए। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। दिस इज़ मी जिया वसी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम ठीक ठाक, बिंदास, बढ़िया, मस्त मज़े में होंगे। और जी हाँ, आपकी बहन जिया भी एकदम फिटफाट मज़े में। आप सबकी दुआओं से सब भाई अभी मैं फ़्रेश हो गई हूँ और मेरे व्लॉग का आगाज़ स्टार्ट हो गया है। मस्जिद में कुछ नात ख़वानी हम्दो सना हो रही है। और जब सर्दियों की रातों में जब इस तरह की नात ख़वानी या हम्दो सना होती है ना मस्जिदों में, और जब वो आप अपने किसी भी काम में लगे होते हैं, एक लम्हे के लिए आप रुक जाते हो और सुनते हो,
दिल की कैफियत कुछ और ही हो जाती है, दिल किसी और ही दुनिया में पहुंच जाता है और दिल ना मुट्ठी में आ जाता है। ये आपको ये आपको 90s नॉस्टैल्जिया, जब हमदो सना होती है, चारों तरफ मस्जिदों से अज़ान की आवाज़ें, हमदो सना की, नात ख़्वानी की आवाज़ें आ रही होती हैं चारों तरफ से, तो आपको उस दौर में ले जाता है फ़ौरन। अम्मी की याद आती है, सबकी याद आती है फिर। तो खैर अभी मैं अपने बालों की वो कर रही थी, हेयर केयर रूटीन कर रही थी अपनी। नहा के फ़्रेश हो गई और अपना सीरम वीरम जो भी था वो मैंने अभी लगा लिया। जस्ट एक चीज़ बाकी रह गई है मेरे लगाने वाली, तो जो मैं ये यूज़ करती हूँ, आप लोगों को पता ही है, डर्मा रोलर जो है मस्जिद में नात ख़्वानी हो रही है और मुझसे व्लॉग नहीं बन रहा। मेरा दिल चाह रहा है कि बस मैं खामोशी के साथ सुनती रहूँ। मैं थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ। गाइस मेहर आ गई थी और अभी ना हम लोग जा रहे हैं बाहर, और घर के साथ काफ़ी दिनों के बाद ना हम बाहर जा रहे हैं चाय शाय पीने ज़रा बस, और मेरा भी साथ है, टिंगू पिंगू भी हमारे साथ है भाई, टिंगू पिंगू भी हमारे साथ है। बस हम निकल रहे हैं। मैं जिन कपड़ों में थी ना, मैं जस्ट उन्हीं कपड़ों में जा रही हूँ। नहीं गिर रही मैं। के साथ शेयर करते हैं वहाँ की चाय शाय और खाना शाना क्या बेटा, अब्दुल्ला के साथ आ गए। हाँ, हम तो हमेशा वहाँ बैठते हैं, लेकिन हमारी जगह रिजर्व है। मेरी जगह पे कोई और बैठा है। और ये यहाँ पर वगैरह साहब, यहाँ पर ना हम लोग आए छोटी चाय वाला पे, और बस चाय पिए निकलेंगे, और ये यहाँ बैठा है, वो वहाँ भाग गई, बिल्ली है वो। यहाँ पर जो है ना चाय बिल्कुल बेकार कर दिए, पराठे शराठे बेकार कर दिए, तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमारा। ठीक है, मैं आधे पैसे काट के दूँगी, आधे पैसे। अब हम जाएंगे सूप पीने। हाँ भाई, सूप पीने जाएंगे। चाँद नज़र आ गया पेड़ के पीछे शर्म के मेरी जान, ला 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 ला। मेरे को बोल रहा है क्या। तो अब हम आ गए जीप पर। क्या लेगा बाज है ना, हमें गर्दन धोने बैठा। घर में तो तुम धोते नहीं हो, जब अरूबा नहीं आते भाई। छोटू चाय वाला के ना इतने गंदे पराठे, इतनी गंदी चाय मैं कभी भी नहीं आता, इसलिए अभी मैं यहाँ आ गई हूँ सूप पीने। तो भाई यहाँ पर हम ऑर्डर करेंगे अपना। तो गाइस अभी जो है ना वहाँ से हम लोग फेज़ 8 से ना, अभी हम यहाँ फेज़ 6 से ना हम छोटे चाय वाला से यहाँ आ गए। इतनी बुरी चाय थी, इतने बुरे पराठे शराठे थे, तो मेरा तो दिल ही वो हो गया पूरा, नोजिया हो गया वो अलग। तो मैं तो फिर हम यहाँ आए अभी, वो तो शुक्र है कि हम आ गए। किचन इनका क्लोज़ होने वाला है और जल्दी से आ गए। मम्मी यहाँ पी गई।
हम जितना वेट करेंगे उतने हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे, फिक्स प्राइस। नहीं तो मुझे पता है, थोड़ा थोड़ा डालना। आधा पाव आधा पाव आधा पाव। क्या हो गया क्या हो गया भाई, क्या हो गया भाई, मतलब आधा पाव होता है ना भाई, पता ही। हमारी अम्मी तो ये बोलती थी आधा छिटांक एक छिटांक आधा पाव। यार ये सॉसेस है ना, बोबा टी है इसमें। जी बोबा। हाँ बोबा, वही वही। अच्छा इसमें अनार भी है, अच्छा फ्रूट्स भी हैं, फ्रेश फ्रूट्स भी हैं। जी जी, सब डालते हैं उस हिसाब से Nuts जो वेट है। बनता है वो बन नहीं होगा, वो बात है। नट्स तो इतने खा के मैं अक गई हूँ लाई नट्स। देते ही बस हो गया। अरे यार ओह 3 ना। हाँ अभी ना। खा पी लिया, अभी हम चल रहे हैं घर की तरफ। तो गाइस हम ना घर आ गए थे, और ये ना बिल्ला यहाँ बैठा हुआ था, यहाँ बैठ के ये वहाँ जाके बैठ गया बलोटड़ा है। और ये देखे वहाँ क्यों बैठ गए जाके हुरैरा, क्यों टिपाए। गाइस कल हम वहाँ से आने के बाद मैं थक गई थी, व्लॉग नहीं बना सकी, भूल गई। आप लोगों को पता ही है मैं भूल ही जाती हूँ, व्लॉग शुरू कर लेती हूँ लेकिन एंड नहीं करती हूँ उसका। ना कोई मिड आता है ना कोई उसका स्टार्ट होता है, बस ना मिड आता है, मिड भी आ जाता है कभी कभी लेकिन एंड नहीं होता कोई भी। तो अभी जो है ना मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक थी और मैं इतनी लेथार्जिक हुई हुई थी, समझ नहीं आ रहा था एकदम से मुझे क्या हुआ। जिम में भी मैं बमुश्किल 1 घंटा निकालो बेटा, आप लोग निकालो, अब्दुल्ला निकालो, निकाल लो आप। 1 घंटा कर और मैं घर आ गई ना। मतलब अभी बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं खाने का, मैं आपको बाद में बताती हूँ सारी सिचुएशन क्या हुआ। यहाँ जो है सेकंड वाली लाइट जला दे ज़रा। अब्दुल्ला ने जो है ना पुलाव अब्दुल्ला ने बनाया है, ये देखें जी, ये अब्दुल्ला ने पुलाव बनाया है चिकन का, सलाद रायता एक शामी कबाब। अब बच्चे ने खुद ही बनाया है मेरी बगैर किसी हेल्प के। मैंने इसको थोड़ा सा भी कुछ नहीं बताया कि क्या बनना है क्या करना है, लेकिन मैं कहती हूँ इसने बहुत अच्छा बनाया है। लो बेटा निकालो, इसने अब्दुल्ला ने बहुत अच्छा बनाया है। लेकिन ये लड़की इन्हें काटा है सलाद, देखो कैसे मोटा मोटा। लड़के ने पुलाव अच्छा बना लिया, इस लड़की ने सलाद देखो फूड़ दिया। इसने देख, इसको कहते हैं फूड़ लुगाई। चल निकाल, चावल और लिया ये निकाल के, अब्दुल्ला निकाल लो। इतना ज़रा था। अब्दुल्ला ने पुलाव बनाया है चिकन का, खा के बताते हैं कि जी बना कैसा है। इतना मज़े का इसने बनाया है, हर चीज़ बैलेंस, नमक बैलेंस। हाँ थोड़े से पानी शायद इससे ज़्यादा हो गया, थोड़े से चावल इस तरह से हो गए, लेकिन मैं जायका 10/10। नमक बैलेंस, मिर्चें बैलेंस, ऑयल बैलेंस, कोई चीज़ ज़्यादा नहीं नज़र आ रही सिवाय पानी के। थोड़ा सा खिचड़ी टाइप बन गया बट जायके में इतने मज़े के कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। नेक्स्ट टाइम बेटा पानी का आइडिया हो गया होगा आपको, है ना। एक दफ़ा चीज़ थोड़ी वैसी बनती है, सेकंड में थोड़ा और बेहतर बनती है, फिर आइडिया हो जाता है, फिर तो आप आँख बंद करके कुकिंग कर सकते हो। यही क्राइटेरिया है कुकिंग का। कबाब मिल गया आप मैं नहीं खा रही हूँ यही मुझे इतना मज़े का लग रहा है। आप खा लो, आपने खा आप खा लो, मैं नहीं खा रही, आप खा लो, मैं वैसे नहीं खा रहा कबाब। इसको दे दे रहा। गाइस मेरे बच्चे ने ना इतने मज़े का, अब्दुल्ला ने, मेरी तबीयत आज ख़राब थी तो सारा काम अब्दुल्ला ने किया। चिकन लेकर आया ये बच्चा और उबा ने चिकन धो के दिया इसको, मैं लेटी हुई थी मुसलसल, और सारा कुछ ये जो है ना अब्दुल्ला ने किया इसने। अच्छा बना है, अच्छा बना है, मज़े का बना है बहुत। अरूबा खा के बताइए अब। क्यों अपने बच्चों को इतना इतना ट्रेन ज़रूर करना चाहिए कि माएँ अगर बीमार हो जाएं, कुछ हो जाए तो बच्चे भूखे तो ना मरें या बाहर का कुछ गंद बला तो ना खाएं, खुद बना के खा लें। कभी कभी दिल नहीं करता अपने हाथ का खाने को, लेकिन अब्दुल्ला के हाथ का भी जायका ना मेरे हाथ वाला ही है थोड़ा तो, है ना। काइंड ऑफ, है ना। बिल्कुल मेरे हाथ का जायका है इसका। चलो मैं मर जाऊंगी ना अब्दुल्ला, नहीं रिकॉर्ड रहेगा इसमें कि अगर मैं मर गई तो इसको ये नहीं फील होगा कि हाय मेरे माँ के हाथ का खाना क्योंकि इसके हाथ में टोटल मेरे हाथ वाला जायका है इसके अंदर। कुदरती बात है, देखो यार। हाँ मैं भी इसको चावल चल feel रहा है नहीं होगा। मेरा,
कुछ तो सेम सिमिलर ही है। और कभी इसके अब्बा का दिल करेगा ना कि हाय बेगम के हाथ का तेरी माँ बेटा ऐसे खाने बनाती थी कहेगा। देख नीचे करो, कैमरा में दिख ही नहीं रहा। अगर कभी ना इसके अब्बा कहेगा ना कि तेरी बेटा तेरी माँ इतना अच्छे खाने बनाती थी, तो ये फौरन किचन में पहुंच जाएगा, पापा मैं हूँ ना, मम्मा के हाथ का जायका मेरे हाथ में है। तो ये अपने अब्बा को जो है ना उनकी लुगाई के हाथ वाला जायका दे ही देगा। मेरे बच्चे को इतना मैंने ट्रेंड कर दिया है फुल, है ना अब्दुल्ला। अब तो ये नहीं कह सकेगा माँ के हाथ का खाना, और कहेगा मम्मा मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आपके हाथ वाला जायका ला सकता हूँ खाने में। भाई क्या बात है, माशाल्लाह बच्चे ने देखो इतना मज़े का। सो प्राउड ऑफ यू बेटा। ऐसी मेहनत करता है ना इंसान तो सब चीज़ें आ जाती हैं। मैं तसल्ली से खाना खाऊंगी फिर आपको मिल जाऊँ। वो देखो तसल्ली बख्श। और तेरी तो पता ही नहीं ये टिटा हुआ हमें देख रहा कब से, ये पीछे चला गया वहाँ से आके है। किससे घूर रहा है हुरेरा, क्या देख रहा है, हंस रहा है। देखो यार गाइस, वो देखे ये यहाँ बैठा हुआ है, मुझे पता ही नहीं कि ये कहाँ है, मेरे पीछे बैठा हुआ है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता ये मेरे पीछे बैठा हुआ है हुरेरा साहब। वैसा बस आजकल